और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि मजबूती से उस बात को उठाया कि इसको एक्सपंज किया जाए। जो गतिरोध पैदा हुआ, सारे विधायकों ने धरना दिया और हमारी मांग कितनी थी? मांग इतनी थी कि जिस मंत्री ने जानबूझकर इंदिरा जी का अपमान किया, और ये भाजपा की समानता देखिए आप, भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करती है और राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करती है। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, नेताओं को भला बुरा कहो ताकि संवाद ना हो, सवाल ना पूछे जाए, जवाब देना ना पड़े। और मुझे बड़ा दुख है कि राजस्थान में परंपराएं नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री हो माथुर साहब, पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में भला बुरा कहना बिना तथ्य के आधार पर, सिर्फ कीचड़ उछालना, ये किसी भी सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता। और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनको आके स्पष्टीकरण करना चाहिए था, एक्सपंज स्पीकर साहब को करना चाहिए था। बावजूद उसके 3-4 दिन के धरने के बाद जब इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, और हमेशा होता है हर गतिरोध का समाधान चर्चा के बाद होता है, जब समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं और पारिक साहब, जूली जी, डोटासरा जी, 3 लोगों ने पूरे प्रकरण पर अपना खेत पकड़ कर दिया सदन के पटन पर, उसके बावजूद भी सरकार के उस मंत्री ने ये ठीक नहीं समझा, सरकार के मुख्यमंत्री ने ठीक नहीं समझा कि अपना खेत प्रकट करे, उस मामले को एक्सपंज कराएं। इंदिरा जी के बारे में बुरा बोलना, और हम सब विधायक, आपने 6 लोगों को सस्पेंड किया, बिना वार्निंग के सस्पेंड किया। आपको लगता है कि आप 6 को सस्पेंड कर दोगे, 60 को सस्पेंड कर दोगे तो लोग आपको बहुत बहादुर समझेंगे। ये सदन इस प्रदेश की जनता की अमानत है, ये संपत्ति सत्ता की नहीं है। सत्ता विपक्ष दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक भूमिका हम लोगों की भी है। लेकिन आप नेताओं को अपमानित करो, हमको निलंबित करो, हमारी बात को सुनो ना, हमारे तो आप अपना खेत पकड़ करवा लो और अपनी बारी आए तो आप पीछे हट जाओ। ये नैतिकता के आधार पर गलत है। आज जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष और डोटासरा जी के आह्वान पर, इस बात को दिखलाता है कि हमारे देश में परंपराएं, संस्कृति, इतिहास ऐसी नहीं है कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, जो पदों पर रहे हैं, इनके बहुत से नेता दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में बुरा बोलें, कैसा लगेगा भाजपा के साथियों को? तो ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है, ये नकारात्मक राजनीति है। और आज में हम सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों को निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं, और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे, मंत्रियों के जो जवाब आते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में। अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। सदन को चलाना है तो मान सम्मान के साथ। जो समझौता हो गया, और जो माननीय मंत्री महोदय जो पहली बार के बने हैं, अपने विवेक से, कोई जिक्र इंदिरा जी का समय का था ही नहीं, प्रश्नकाल में जानबूझकर उनका जिक्र किया गया। और उससे बड़ी बात यह कि जो प्रदेश के प्रभारी है भाजपा के, अग्रवाल जी, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं? वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाना चाहिए मंत्री को कि हमारे देश का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ सदन के पटन पर आप इलेक्शन में बोलो, भाषण दो, अलग बात है। सदन के पटन पर शपथ लेवा मंत्री एक देश की पूर्व शहीद प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है और प्रदेश के प्रभारी उसको पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार में ये मंशा बन गई है कि इस प्रकार का काम करो, सदन को बंद रखो। लेकिन जनता जागरूक है और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, और आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और हम सब लोग जो विधायक हैं इन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी ने, ये व्यक्तिगत इशू ही नहीं है। इशू ये नहीं है कि जूली जी ने क्या बोला, गोविंद जी ने क्या बोला। इशू ये है कि जिस मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित किया, सदन के पटन पर देश के सामने अपमानित किया, उस पर खेद प्रकट करने में उनकी नाक कट रही है। और ये जिम्मेदारी एक मंत्री की नहीं मानता हूं मैं, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री अकेला नहीं है। और जो झगड़े चल रहे हैं, अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी कह के थक गए कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरा फोन टेप हो रहा है। ना तो उनको निकालते हैं, ना उनको काम देते हैं। तो आपस में गतिरोध, मल्टीपल पावर सेंटर, ब्यूरोक्रेसी सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में जो तनाव है, उसका कारण है कि सदन को चलाना ही चाहते। लेकिन हम लोग आज भी कह रहे हैं, सिर्फ वो मंत्री या सरकार का मुख्यमंत्री ये बोल दे एक्सपंज कराकर कि इंदिरा गांधी जी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, इतना मात्र हम लोग मांग कर रहे हैं।
अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहां बैठे हैं, सरकार भी यहां बैठी है। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, पूरे प्रदेश देश में करेंगे। और हमारे 6 साथियों को निलंबित किया है, लेकिन हम 66 लोग हैं। हम एकजुटता के साथ रहेंगे और सदन को अगर सरकार को चलाना है तो उनसे माफी मंगवा लें। हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। खालिद साहब, आपकी बात माने तो आप लोग ट्रैप में नहीं पड़ते हो, कभी टेलीफोन टेपिंग के मुद्दे पर, कभी ये इंदिरा जी को दादी कहने के मुद्दे पर। पब्लिक कितने इशू है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो तमाशा चल रहा है, पानी के लेकर आंदोलन चल रहा है, आरपीएससी का मुद्दा है, पब्लिक के मुद्दे को छोड़कर ऐसा कौन सा मुद्दा है? हम लोग कई बार, मैं खुद दर्जनों बार कह चुका हूं, सदन में गतिरोध की बात कर। सदन को चलने तो दे सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है कि सदन अकेलौता प्लेटफॉर्म है। भर्ती की बात हो, आरपीएससी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो ब्लैकमेल हो रहा है महिला को शोषण होकर, उसको पूरे प्रदेश में हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन सरकार की जिद आप देखिए, और जनता, मैं चाहता हूं कि एक्सपोज सरकार हो, उनको पता पड़े कि किस मानसिकता सरकार काम कर रही है। 1 साल 2 महीने सरकार को हुए हैं और अभी से ये लोग इतने भयभीत हैं कि बैकफुट पर हैं। इस मसले को लेकर मैं समझता हूं पूरी पार्टी का एकजुटता का एक रुख है, उस पर हम कायम रहेंगे। और फिर भी हमारा खुला न्योता है सबकी तरफ से, सदन को हम भी चलाना चाहते हैं, हम जनता के इश्यूज को सदन रखना चाहते हैं। सदन को चलाने के लिए सरकार को सिर्फ इतना चाहिए, उस स्टेटमेंट को एक्सपंज कराएं, खेद प्रकट करें, और हम सहर्ष सदन के अंदर जाकर बात रखेंगे। अब तो बॉल तो सरकार के पाले में है, गेंद हमने बात रख दी अपनी, आपने हमारे साथियों को निलंबित कर रखा है, हम सब साथ रहेंगे। हमने आज बहिष्कार किया है और हम सब इकट्ठा रहेंगे। सरकार सदन चलाना चाहती है तो स्टेटमेंट को एक्सपंज कराएं, खेद प्रकट करें, और हम पूरे